It's okay. It's okay. आपके हाथ से तो कुछ गिरता नहीं है, तो ये कैसे गिर गया? एटम बम नहीं गिरा, आटा है, वो भी मल्टीग्रेन विच हेल्थी। तो तुम आटा मुझ पर गिराकर मेरी हेल्थ बना रही हो? नहीं, वो मैं एक बात कह रही थी। सॉरी। क्या? सॉरी। सॉरी भी इतनी बदतमीजी से बोल रही है। बदतमीज? और मैं? कोई धक्का भी मार के जाता तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, और मैं बदतमीज? आपने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया है, मेरी कॉल्स रिजेक्ट की हैं। और आपने तो सिर्फ मेरी नौकरी छीन ली। आपको बेटर जॉब भी तो दी। यहाँ पे सब कुछ आपकी पुरानी जॉब से बेटर है। एक्सेप्ट फॉर माई बॉस। एनीवेज, मुझे अपना काम करने दीजिए। मिस्टर ओबोद्रो भी ना तमीज भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं, कभी रूड तो कभी पोलाइट। भैया एक बॉटल पानी दीजिए प्लीज। अरे प्रीतम बेटे, वो अच्छे वाले काजू आ गए क्या? हेलो जी। तुम तो देव दीक्षित के यहाँ काम करती हो ना, बच्चों को पढ़ाती होगी, टीचर हो, है ना? देखिए, मैं आपको नहीं जानती, तो आप जबरदस्ती मुझसे बात करना बंद कर दीजिए। हाँ, तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं देव को बचपन से जानता हूँ। तो आप उन्हीं से बात कर लीजिए। वही तो बता रहा हूँ। देव की माँ ऐश्वरी से कई सालों पुरानी जान पहचान है मेरी। सालों पुरानी? हेलो जी, माई सेल्फ खत्री। भैया जल्दी दीजिए। कितना हुआ? ये लीजिए। जी 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 भाभी, ये तो सब भाग्य की बात होती है। ऊपर वाला जोड़ियाँ बनाकर भेजता है, जिसकी जोड़ी जहाँ बननी हो वही बनती है। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। फोन रखती हूँ। क्या कह रही थी मम्मी? कुछ नहीं, समीर की शादी तय हो गई है किसी बड़े अच्छे घर में। समीर की माँ आकर भाभी के यहाँ मिठाई का डब्बा छोड़कर गई है, हमारे लिए भी। भाई, मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा है। ऐसे कैसे? अभी तो घर में सेंट्रलाइज एसी लगा है। फिर भी मैकेनिक को बुलवा के चेक कराता हूँ। मुझे सही नहीं कराना, मुझे ये सेंटर एसी समझ में नहीं आता। कुछ ना कुछ होता ही रहता है इसमें। आप बस मेरे कमरे में स्प्लिट एसी लगवा दीजिए। जरूरत होगी तो वो भी हो जाएगा, लेकिन एक बार कंपनी वालों को आके चेक तो करने दो। भाई, अब एक बार आए या 100 बार रहेगा तो ये सेंटर एसी ना। मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना। आप बस मेरे कमरे में स्प्लिट एसी लगवा दीजिए। नेहा, उसकी जरूरत होगी तो वो भी हो जाएगा। जरूरत तो कूलर से भी पूरी हो जाती है, वही लगवा दीजिए मेरे रूम में। अगर मेरे रूम की जगह माँ के रूम का एसी खराब होता और उनको नया एसी चाहिए होता, तब भी आप ऐसे ही बहस करते क्या? नेहा बेटा, बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो तुम? मैं तो हुई बुरी माँ, सिर्फ आप दोनों ही अच्छे हो इस घर में। नेहा जा जाकर मेरे कमरे में सो जा, कल तेरा एसी सही हो जाएगा। बेटा, फजूल में खर्चे कराना अच्छा नहीं है ना। जब मेरी बारी आती है तभी सारे फायदे और नुकसान क्यों देखे जाते हैं? नेहा, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही है? क्योंकि बचपन में कभी जिद नहीं की ना, इसीलिए अब कर रही हूँ। बचपन में अगर कुछ मांगा हो तो बताओ, एक नया कपड़ा तक नहीं मांगा आपसे। कपड़े फट जाते थे, उन्हें रफू करवाकर पैबंद लगाकर पहनती थी। पर अब जब हमारे पास सब कुछ है तो मैं अपने सपनों को पैबंद नहीं लगाऊंगी। और क्यों लगाऊं? जब माँ के लिए 1.5 लाख की एक डॉक्टर नहीं आ सकती है, तो मेरे लिए क्या एक एसी नहीं आ सकता? नेहा, इन दोनों बातों का क्या कंपैरिजन? नेहा,
माँ की सेहत का सवाल है। मैं बीमार पड़ जाऊं तब होगा मुझ पे खर्चा। ठीक है, देखता हूँ। ओहो, ये सब अभी करना जरूरी है क्या? बेटा मार बाबा ट्रांजिस्टर, इसको ठीक करके इस पे गाने सुनूंगा मैं बढ़िया वाले। ट्रांजिस्टर ही है ना, कोई टाइम मशीन तो नहीं। ठीक भी हो जाएगा ना तो आज के ही गाने आएंगे। और तुम जो कर रही हो टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर में जाने की तैयारी। अरे वो लोग परसों आने वाले हैं ना, तो ये सब कल निकालो ना पूरा। अरे बाबा, आई एम एक्साइटेड ना। मेरी शोना को देखने लोग आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, इसीलिए चेक कर रही हूँ कहीं कोई स्क्रैच या दाग वाग तो नहीं है। ये लो। की एटा की, ये कोई रखने की जगह है? जाओ जाके फ्रिज में रखो। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आशा, इतना सब कुछ करने से पहले एक बार सोना से पूछ लो। अरे उसे पता चलेगा तो खाम का गुस्सा करेगी। ओह गॉड, मुझे गुस्सा करने का थोड़ी ना शौक है। मैं तभी गुस्सा करती हूँ जब कोई अनरीजनेबल बातें करता है। पानी पिएगी? एक मिनट, और वैसे क्या पूछने की बात हो रही थी? इस महीने कोई आइसक्रीम संदेश पार्टी नहीं होने वाली है? दैट्स फाइनल। खाने पीने के अलावा और भी बहुत कुछ है जिंदगी में। जैसे 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 मेरी प्यारी बहना को देखने परसों लड़के वाले आ रहे हैं, उनसे मिलना। व्हाट? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो गंगा की तरह पवित्र हूँ। चाय लीजिए ना, समोसे मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। माँ, एटकी जैसे ये इडियट कर रहा है ना, ऐसे कुछ नहीं करना है। अरे वो तुझसे मिलने आ रहे हैं, ना तो तेरे हाथ का चाय नाश्ता खाने और ना ही तेरा गाना सुनने। सिंपल सा डिनर है, कोई तुझे कुछ फोर्स नहीं कर रहा है। अब घर पे कोई आता है तो तू उनसे मिलती है ना? हाँ, कुछ भी फिल्म में नहीं होगा, डोंट वरी। तुझे रॉयज याद है? निरूपा रॉय। अरे दीपा आंटी के बिजनेस पार्टनर, बचपन में कितना खेला करते थे तुम दोनों। माँ, ऑलरेडी फिल्मी हो रहा है। हाँ, अरे श्रुति बाबा, तू 11 साल की थी। 11 साल के बच्चे को कुछ याद भी रहता है क्या? दीपा आंटी को और उनको डिनर पे बुलाया है। वो लोग अभी भी यूएस से आए हैं, अपना बिजनेस सेटल किया है दिल्ली में। माँ, मैंने आपसे कहा ना, मुझे अभी ये सब नहीं करना। अरे बाबा, ये सब कुछ नहीं होगा अभी। अपने फैमिली के साथ बैठकर डिनर करना है बस। अरे कौन सा कल शादी हो रहा है? मिलने में क्या हर्ज है? मिल लो, अगर अच्छा लग गया तो हमें बता देना, हम बाद में आगे बात बढ़ाएंगे। क्यों? यस। ऑलराइट, वैसे भी आप कहा मेरी बात मानने वाली, लेकिन डिनर के अलावा मुझसे और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ओके? बैग दो ना, उठो। ये चाय स्किम मिल्क में है, साथ में शुगर फ्री भी डाला है। और ये समोसे आलू की जगह मैंने स्प्राउट डाले, परफेक्ट हेल्दी के लिए। माँ, दादा की दाखो ना। शुंचो, चलो डिनर के लिए तो मानी, लेकिन अगर सब कुछ ठीक हो गया तो शोना हमें छोड़कर चली जाएगी ना? कैसे रहेंगे उसके बिना हम लोग? टाइम मशीन, इसमें बैठ के फ्यूचर में जाके देख लो। तो हर वक्त मजाक। नाश्ते में ये गोलियां नहीं खाती जो खत्म हो जाएंगी। जा जा, तू जा, अपना काम कर ऑफिस में, वक्त जाया ना कर। सिर्फ एक टैबलेट बची है। मैं नहीं देखता तो रात में क्या खाती? तू भी ना माँ, बता नहीं सकती थी। भैया चले, मैं रेडी हूँ। कहाँ? अरे माँ, भैया के साथ उनके ऑफिस। आपको बताया तो था फाइनल रिजल्ट वाले दिन, आप भूल गई ना। रिया, आई एम सॉरी, रियली सॉरी।
ये नहीं कह रहा कि तू ऑफिस आ ही नहीं सकती, ये कह रहा हूँ कि आज नहीं आ सकती। आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स है, बिजी रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि तेरे ऑफिस के पहले दिन मैं तुझे समझा सकूं, खुद वक्त दे सकूं। अच्छा एक काम कर, मैं तुझे कुछ लिंक्स फॉरवर्ड करता हूँ, तू स्टडी कर, और जिस दिन मेरे पास ज्यादा वक्त होगा मैं तुझे साथ ले जाऊंगा। ओके डन, बाय। कितनी डेडिकेशन है रिया में, कितनी एक्साइटेड है काम करने के लिए। मुझे गर्व महसूस होता है इस पर। और मुझे तुम दोनों पर, मेरे सब बच्चों पर। बस भगवान करे मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे बस। अच्छा चल अब जा, ऑफिस जा, कुछ काम कर। हाँ जिधर है। मैंने तो माली को बुलाया था, देखती हूँ आया कि नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुनिए, मुझे आंटी के हेल्थ के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए। इट्स ओके, कॉल अटेंड कर लो, कुछ अर्जेंट होगा। एक्सक्यूज मी मॉम, नहीं मैं रात से पहले फ्री नहीं हो सकती। नहीं मतलब नहीं मॉम, आई एम सीरियसली बिजी। बाय। सॉरी, मेरी माँ जब बोलना शुरू करती है तो किसी की नहीं सुनती। मेरी भी। आप कुछ कह रही थी? हाँ पता नहीं उन्हें सुबह सुबह शॉपिंग क्यों करनी है। मेरी माँ के बारे में। देखिए मिस्टर दीक्षित, आफ्टर 4 days ऑफ डाइट हम एक रेजिस्टेंस टेस्ट करवाते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट की बॉडी उनके नए फूड हैबिट्स को कैसे रिएक्ट करती है। कल मैंने ब्लड सैंपल्स लैब भिजवाए थे, जिनके रिपोर्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। वो काफ़ी टाइम से खुद को निग्लेक्ट कर रही है, और डॉक्टर सिन्हा ने भी कहा है कि उन्हें डिजीनेस और कमज़ोरी लास्ट ईयर से है। आपको उनकी ट्रीटमेंट में इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी मिस्टर दीक्षित। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ उनके लिए क्या कुछ नहीं करती। ATM होती है, बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो हम बच्चे सिर्फ यूजलेस होते हैं। माएँ अपनी हेल्थ इग्नोर करती रहती हैं और बच्चे अपने माँ को। देखिए ना मिस्टर दीक्षित, यू आर सो रिच, लेकिन आंटी जी का ट्रीटमेंट सही वक्त पे नहीं हो पाया। माँ को अपने बच्चे से सिर्फ प्यार और आपका अटेंशन। कहने का क्या मतलब है? आपको लगता है मैं अपनी माँ से प्यार नहीं करती? नहीं, मैं वो कहने की कोशिश नहीं कर रही थी। सही कहा आपने, मैं अपनी माँ से प्यार नहीं करता, मैं उनकी पूजा करता हूँ। आई एग्री। मैं तो जनरली एक बात कह रही थी कि बच्चों को अपने माँ से प्यार करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। माँ भगवान होती है, और भगवान के आगे सिर झुकाना सिखाया नहीं जाता, सर अपने आप झुक जाता है। So don't try to teach me, okay? पूरा पॉइंट ही गलत समझे। मिस्टर ओबोद्रो कभी कोई बात पेशेंटली सुन ही नहीं सकते। हाँ मॉम, नहीं मैं डिनर पे ही आऊंगी। नहीं तैयार नहीं होना। हाँ हाँ बाबा को भी बोल देना। इतनी देर हुई इसे आए हुए, मरीज की तरफ तो देखा भी नहीं। जब से आई है बस फोन पे लगी है या बातें कर रही है। ये तो अच्छा टाइम पास है इसका 1.5 लाख रुपए में। अच्छा, अभी तक एसी नहीं बदलवाया उसने। परेशान मत हो, करा देगा वो। चल ठीक है, बाय। सुनिए, देखिए ना मैं कैसी लग रही हूँ। अरे आप तो हमेशा हेमा माही लगती हैं राधा रानी। प्रॉब्लम तो यह है कि इस घर में कोई धर्मेंद्र नहीं। बिना देखिए पक पक पक। अब अच्छा, मेरे कान देखिए। कान देखने की नहीं, सुनने की चीज होती है। देखिए ना, देख रहा हूँ क्या है इसमें। अरे नए टॉप्स खरीदे हैं, अच्छे हैं ना।
एकदम ईश्वरी जीजी जैसी है, कोई भी देखेगा ना तो धोखा खा जाएगा। सेम टू सेम है ना ये जेवर? देख भाई, असली जेवर औलाद होती है, औलाद। खुशी तब होती जब देव और विकी एक जैसे होते। आपकी परेशानी क्या है? हर बात में विक्की को क्यों ले आते हैं? तो तेरी क्या परेशानी है? तू हमेशा ईश्वरी की बराबरी करती रहती है, हैं? उसकी बराबरी किए बिना तुझे ठंड नहीं पड़ती? अरे ठंड रख राधा रानी, ठंड ठंड। अरे हाँ, ठंड से याद आया, वो नेहा का एसी खराब हो गया, देव ने अभी तक नहीं बदलवाया। अरे उनके एसी को छोड़ और अपने घर में जो टेबल फैन खराब पड़ा है उसकी सोच। अच्छा उसकी भी मत सोच, मेरे पेट की सोच। बहुत भूख लगी है, तूने तो खूब ठूस के आई होगी वहाँ। अरे ठूस के, मेरा मतलब है मैं खाकर नहीं आई। उस घर में अब जैसा खाना बनता है ना, कोई बकरी भी ना खाए। अब देव ने ना एक डॉक्टर नहीं बिठा दिए घर में, सबका जीना हराम कर दिया उसे। खाना लाती हूँ। माय गॉड, ये खाना खिलाती है कि फेंकती है? हाँ भाई, लेकिन हमारी 2016 की जो प्रोजेक्शंस हैं वो। हाँ नेहा बोल। भाई मेरा एसी कब आएगा? एक्सक्यूज मी नेहा, मेरी मैकेनिक से बात हुई थी, उसने कहा वो घर पे आया, सब ठीक चल रहा है। आया था, पर मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि उसने क्या कहा। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा एसी कब आएगा। और मैंने आपको कहा था कि मुझे अपने कमरे में स्प्लिट एसी चाहिए। ठीक है नेहा, मैं लगवा देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या मैं पूरा दिन एसी का इंतजार करती रहूंगी? मुझे और कोई काम नहीं है। नेहा, थोड़ा टाइम तो लगता है ना घर तक पहुँचने में चीज। तो आपने पहले ऑर्डर क्यों नहीं किया? भाई आप मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, आपको तो मेरी पड़ी नहीं है जैसे। नेहा मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं शाम में घर पे आके बात करता हूँ। लेकिन भाई, घर के सामान की लिस्ट बन गई? हाँ मैं बस बना ही रही थी। सुनाओ। ऑलिव ऑयल 1 लीटर, शक्कर 1.5 किलो, घी घी लिखो। घी घी तो नहीं आएगा। घी आएगा ही नहीं। अरे ये क्या लिस्ट है? घी नहीं आएगा और ये ऑलिव तेल 1 लीटर और शक्कर 1.5 किलो, ये कैसे होगा? किच्चू, ये तो हफ्ते भर का सामान मंगा रहे हैं क्या? अरे दुकान वालों को क्या लगेगा पता है? इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं और इतना कम पैसों का सामान। आंटी जी, कम सामान पैसे बचाने के लिए नहीं, आपके हेल्थ के लिए है। और वैसे मैं ये लिस्ट आपके पास ही ले आने वाली थी। आपको कुछ हेल्थी चीजें मंगानी है तो मैं ऐड कर देती हूँ। ले आती लिस्ट तो भी क्या होता, मैं जो कह रही हूँ वो तो तुम मंगा ही नहीं रही हो। एक काम करते, देव की इज्जत रखने के लिए ना हम 5 किलो देसी घी मंगा लेते हैं। ठीक है, ये काटते, 5 किलो देसी घी मंगा लेते हैं। ये सब काट दे, दुकान वालों को भी लगेगा ना कि देव साहब के यहाँ से मंगाया है। आंटी जी, अगर आप मिस्टर दीक्षित के स्टैंडर्ड के हिसाब से दुकान वालों को कुछ टिप देना चाहते हैं ना तो आप दे सकते हैं, लेकिन सामान इतना ही आएगा। ठीक है, तुम लोगों को लगता है ना कि मैं बीमार हूँ, चलो मैं मान लेती हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं खाती हूँ ना बीमारों वाला खाना, पर मेरे बच्चों को क्यों बीमारों वाला खाना खिलाऊं? देखो तुम मेरी डॉक्टर हो ना? तो मुझे सलाह दो ना, मेरे बच्चों को क्यों? उन्हें खाने दो जो उनकी मर्जी है, उन्हें क्यों परहेज कराना? क्या सोच रही हो? अच्छा आंटी जी सोचिए, अगर मेहंदी वाली आई और आपके, निक्की के, रिया के सबके हाथों में मेहंदी लगा दी और पैसे लिए तो एक के, तो आप नाराज होंगी उनसे? नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी भाई, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई के पैसे बचेंगे तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मैं वही तो कह रही थी। मेहंदी वाली आने वाली है क्या? नहीं 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 नहीं, फिर मैंने तो बस आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि पैसे कैसे बचाते हैं। कैसे? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, अगर सबके लिए एक एक न्यूट्रिशनिस्ट आती है तो कितना महंगा पड़ेगा? बहुत। तो एक के पैसे में सब लोग के लिए मैं मिल गई ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है अच्छा है, तुम ना सबके सेहत का ख्याल रखो, किच्चू का भी। जी आप चलिए, मैं खाना ले आती हूँ। ठीक है, तैयार हो ही गया। पत्ते ही तो उबालने होते हैं, कौन सी देर लगेगी? किच्चू भैया जी जरा जूस निकालना। अब समझ में आया मिस्टर दीक्षित इतने डिफिकल्ट क्यों है।